भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। यही होता है हर बार जब भी आप जैसे लोगों को कानून के शिकंजे में कोई कसने के लिए आगे बढ़ता है, तो आपके बनाए हुए अंधभक्त ही आकर इन्हें रोक लेते हैं। ऐसा ही होता रहेगा, आज, कल, परसों और हर बार। आज नहीं होगा, आप जेल जाएंगे क्योंकि आपने षड्यंत्र रचा है। नहीं, हम महाराज को नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। अच्छा, आगे आइए और बताइए कौन कौन है जो महाराज को बचाना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए दरोगा जी, लेकिन हम अपने महाराज को नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि महाराज की गिरफ्तारी हमारी धर्म संस्कृति को बंधक बनाना है। कानून के बीच में अड़ंगा लड़ाओगे तो तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा। रस्सी से बांध दो इन्हें। देखिए दरोगा साहब, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे महाराज को सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये आप गलत कर रहे हैं। रुक जाओ दरोगा साहब। हमारे महाराज को अगर गिरफ्तार करके लेके गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे सब लोग। साहब, अगर इन लोगों ने सच में आत्महत्या कर ली ना तो बवाल हो जाएगा, बवाल। और इनके दिल में महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो अपनी जान भी दे सकते हैं। देखते हैं, ले चलो महाराज को। देखिए दरोगा साहब, हम इनको ले जाए नहीं देंगे। आप नहीं ले जा सकते। ये आप गलत कर रहे हैं। हटो। रुक जाइए दरोगा साहब, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सचमुच में अपने आप को आग लगा लेंगे। एक एक करके जलिएगा ताकि अंधभक्ति की ये मशाल ज्यादा देर तक जलती रहे। आप लोग अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? भीमराव, हमारे महाराज अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है तो निर्दोष होकर वापस छूट आएंगे, मगर ऐसे लोग ना गलत है, कानून के खिलाफ है। चुप! ये इनके महाराज और उनके अनुयायी के बीच की बातचीत है। इनके महाराज इनके लिए जेल भी जा सकते हैं और ये अपने महाराज के लिए अपने आप को जला भी सकते हैं। और हमारा इनका यही रिश्ता सबसे खास है। दरोगा साहब, अगर आपने हमारे महाराज को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम एक एक करके अपने आप को आग लगा लेंगे, ताकि आपके कहे अनुसार हमारी श्रद्धा की मशाल लंबे समय तक जलती रहे। बाला को लेकर हम सब परेशान हैं, लेकिन तेरा डर मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ दीदी, अब क्या करूं? कैसे समझाऊं इस लड़के को? जो वो सोच रहा है, जो उसके मन में उत्पन्न हो रहा है, वो संभव नहीं है। ये समाज कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा।
अभी किसी को पता चलने से पहले बाला संभल जाए तो अच्छा है। अगर किसी को पता चल गया और वो लोग हमारे बाला को नहीं 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 दीदी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ ना अपने बेटे को। देखिए मुझे भरोसा है बाला पर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो गलत है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को। दरोगा साहब, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। रुको दरोगा साहब, किस किस की आंख बुझाओगे? हम एक एक करके चलेंगे। सोच लो दरोगा, कहीं ऐसा ना हो ये बहुतों के आत्मदाह के गुनहगार बन जाओ तुम। धर्म के गुनहगार को समाज द्वारा कभी माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें ऐसे ही लग रहा था ना, ये सारे लोग झूठी धमकियां दे रहे हैं, किंतु अब तो विश्वास हो गया होगा तुम्हें। फिर भी इनके विश्वास में कितनी हिम्मत है, उसे अगर आजमाना चाहते हो ले जाओ हमें यहां से। तुम्हारे जेल को हम हमारा आश्रम बना देंगे, किंतु ये सब लोग तुम्हारे ही थाने को मरघट बना देंगे। इसीलिए ये बेहतर होगा कि जिसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है उसे तुम यहां से ले जाओ, ताकि तुम्हारा कर्तव्य पालन भी हो और तुम धर्मद्रोही ना कहलाओ। सर्वज्ञ महाराज की, 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 सर्वज्ञ महाराज की। कप्तान साहब, अब उन्हें रोकिए ना। इन्हें रोकने का मतलब है सामूहिक आत्मदाह। इससे ये समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि और भी उलझ जाएगी। महाराज का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये बेकसूर लोग धर्म के नाम पे खुद को मार डालेंगे और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ईश्वर तुम्हें जल्द ही पुरस्कृत करेंगे।
सिपाहियों, ले चलो इन्हें। अरे रुको, इन्हें मत लेके जाइए, रुको। चल। देखा सूबेदार, कानून की ताकत धर्म के दायरे में भी नहीं आ सकती। न कभी आई थी, न कभी आएगी। समझो? चल निकल यहाँ से। तो इस समाज की सबसे पहली समस्या ये है कि समाज चलना चाहिए कानून से, मगर चल रहा है धर्म से। कानून से ऊपर धर्म है। ए भीमराव, कानून से ऊपर धर्म है और रहेगा, समझा? नहीं, नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा कानून बनेगा जिसका काम धर्म की रक्षा के बजाय मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा करना होगा। पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों को न्याय और जीने का अधिकार दिलाने वाला होगा। भीम बेटा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर तुम बच्चे होकर ऐसा सोच रहे हो तो देश का भविष्य एक दिन अवश्य बदलेगा, और जरूर बदलेगा। ये बदलेंगे देश का भविष्य। चलो बेटा। सुनिए, रानी कैसी है? अचानक आप उनकी चिंता क्यों कर रही हैं? चल बेटा। हमें पीड़िता का बयान लेना है। जी, अब तक होश में नहीं आई है वो। पता नहीं कितना समय लगेगा। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। संदेश आई, इन्हें होश आ गया। संदेश। बैजी, बैजी जल्दी देखिए ना। लेटे रहो बेटा। ये संदेश कहाँ रह गया? तुम्हें गोली किसने मारी? रो मत। तुम हमें इतना बता दो कि तुम्हें गोली किसने मारी, हम उसे सजा दिलाएंगे। पापा ने, मेरे पापा ने। उसके साथ और कौन कौन थे? गांव वाले थे। मैं उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखो। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है भीमा भाई, मैं तैयारी करता हूं। मैं जब बेहोश थी, हाँ, तब मेरे आई बाबा मुझे देखने आए थे। नहीं तो आपके बाबा अभी जेल में है। आज उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई।
पुलिस पुलिस पकड़ कर वे क्या करेंगी? मेरे वो जो पुराने बाबा थे वो तो मुझे नहीं लौटा देंगे ना। मेरे वो बाबा जो एक समय मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करते थे। मुझे ना खट्टी मीठी लेमन जूस बहुत पसंद हुआ करती थी। जब भी मैं रोती थी ना, चाहे दिन हो या रात, मेरे बाबा उसे ढूंढ कर लाते थे। और जब आई रोकती थी तो कहते थे कि मैं अपनी रानी बिटिया को रोते नहीं देख सकता। और आज उन्होंने एक गोली मार दी और देखने तक नहीं आए। शायद उन्होंने सही किया, मुझे गोली मार दी। उनके जो भी कर्ज थे, दूध के, खून के, वो सब उतर गए। नहीं, ऐसे मत कहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। हर आई बाबा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर सामाजिक दबाव के कारण वो लोग आई बाबा कम और समाज का हिस्सा ज्यादा हो जाते हैं। प्रेम के बावजूद गलत हो जाते हैं। पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर मुझे किसी ने दी है ना, तो वो मेरे सगे आई बाबा है। शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। आपके पति ने हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। तो इस काम को आप पूरा कीजिए, क्योंकि पत्नी धर्म तो यही कहता है कि पति के द्वारा किया गया अधूरा काम उसकी पत्नी पूरा करे। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप इस गांव में आराम से रहिए। आपके रहने और खाने का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर आराम कर लीजिए। धन्यवाद। चलो ले चलो सबको थाने। थाने पर क्यों किया क्या हम लोगों ने? तुम लोगों के खिलाफ भी पीड़िता ने बयान दिया है, और जो भी उस केस में शामिल था उन सबको पकड़ के ले जाऊंगा। ले चलो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तुम चिंता मत करो, गवाह पक्के करके सारे दोषियों को मैं सजा दिलवाऊंगा। अरे ये गलत कर रहे हैं दरोगा साहब। आराम से, बस रख दे। थोड़ा ठीक लग रहा है? वैद्य जी ने कहा है अब थोड़ा बहुत उठकर बैठ भी सकती हो। और धीरे धीरे कोशिश करके थोड़ा चल भी सकती हो। थोड़ी हिम्मत करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे घाव भी भर जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है खाना पीना, दवाई भी लेनी है ना। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खा लेना। बीवा, इनके लिए कंबल लेकर आ, बाहर सुखाने के लिए रखा है। जा जल्दी। बेला, मंजुला, बाहर कपड़े सूख रहे, लेकर आ। ठीक है।
अब तुम्हारा दर्द कैसा है? क्या दर्द? ऐसे लगता है जैसे सालों से दर्द का ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब तो आदत हो गई तकलीफ सहने की। इसकी कोई दवाई भी तो नहीं है ना। बूझो क्या है? नहीं बता, तुम ही बता दो। बचपन में इसे खाकर तुम खुश हो जाती थी। आज खाकर देखो, शायद फिर से खुशी मिले।